तेल। अच्छा, मैं हमेशा हर किस्म के हलवे जो बनाती हूँ वो भी सर्विंग स्पून के। और फिर उसके बाद छिले हुए बादाम मैं खा लेती हूँ, जैसे शीर खुरमा हुआ या ये सूरह वाक़िया मैंने पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी। सुकून मिलता है कि आपने इस दिन कुछ ये हमें आती थी तो उन लोगों के फ़ोन पहले से आ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा कोई फ़ोन नहीं। अब्बास बाबा मुबारक को आपकी सेकंड पोजीशन। ये मशरूम चीज़ स्टेक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब्लॉग वैसे भी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बहुत ठीक ठाक और खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हाउ आई स्पेंड माई 14 शबान एंड 15 शबान ऑफ दिस ईयर 2024। वेल 14 शबान आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोगों के घरों में बनता होगा हलवा। वेल मेरे घर में 2 किस्म के हलवे बने थे, एक सूजी का हलवा बना था और एक बेसन का हलवा। बेसन का हलवा मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। वैसे सूजी के हलवे में और जो रोगनी रोटियां हैं वो हमारे यहाँ बनती हैं, वैसे मालूम नहीं है किस किस के घरों में बनते हैं। वेल हमारे यहाँ शब बारात को इसी तरह मनाया जाता है कि हम लोग जो है वो छोटी छोटी जो रोटियाँ होती हैं, रोगनी रोटियाँ होती हैं जिसमें तेल डाल के आटा गूंथता है, वो बनाई जाती हैं, और सूजी का हलवा। और फिर उसमें न्याज नज़र होती है और जो जितने भी मुर्दा मोमिनीन होते हैं उनकी फातिहा होती है। तो ये सब कुछ हो गया था। मैंने कहा ये मैं सब कुछ आप लोगों को वॉइस ओवर में बता दूंगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ फ़र्स्ट टाइम बेसन का हलवा। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं बेसन का हलवा कैसे बनाती हूँ, और यकीन करें बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, सिंपल लिया था तेल। अच्छा, मैं हमेशा हर किस्म के हलवे जो बनाती हूँ वो ऑयल में बनाती हूँ, मैंने कभी घी में ट्राई नहीं किया। तो ऑयल में मैंने डाली थी हरी इलायची, 2 से 3 ली थी हरी इलायची, और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था बेसन। बेसन मैंने बिल्कुल अपने अंदाजे से डाला था, 4 से 5 जो सर्विंग स्पून होते हैं वो डाले थे। और फिर उसके बाद मैं बेसन को भूनती गई। मुझे लगा था कि ऑयल थोड़ा सा कम है, तो मैंने मज़ीद ऑयल थोड़ा सा डाला और फिर और अच्छी तरह भूनती गई जब तक इसका स्लाइट सा कलर चेंज ना हुआ। और फिर उसके बाद मैंने शक्कर को यानी ऐसे ही डाल दिया। कोई लोग इसकी शीनी बना के डालते हैं, लेकिन मैंने शक्कर को, कोई पिसी हुई शक्कर डालते हैं, लेकिन मैंने जो शक्कर को मैंने ऐसे ही डाल दिया था। और वो भी मैंने बिल्कुल अपने अंदाजे से डाल दिया था, 5 से 6 चम्मच डाल दिए थे, वो भी सर्विंग स्पून के। और फिर उसके बाद छिले हुए बादाम थे मेरे पास, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था पानी। अच्छा, पानी मैंने जैसे ही अंदर डाला तो कलर एकदम से चेंज हो गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वही एक्चुअल कलर आ गया बेसन के हलवा का जो आता है। तो बहरहाल, अच्छा मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत क्वांटिटी कम बनाई थी। मैंने इसी वजह से क्वांटिटी कम बनाई थी क्योंकि हमारे घर में खाने वाला कोई नहीं है, बच्चे तो इतने शौक से खाते नहीं है जितने हम बड़े खाते हैं। तो मैंने कहा कि 1-2 मैं डिशेस जो हैं वो अपने मोहल्ले वालों को बांट दूंगी और बाकी मैं खुद रख लूँगी। तो इस तरीके से मैंने हलवे को फिर निकाल लिया था एक अपने प्लेटर में और फिर उसको अच्छी तरह फ्लैट कर दिया था। जब मैं ये सोच रही थी कि मैं इसकी कतलियाँ बना दूँगी, यानी जो काशें होती हैं, लेकिन वो बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो सही तरह बन नहीं पाई। तो फिर मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट करके इसके ऊपर नारियल से इसको डेकोरेट किया और ऊपर से मैंने डाल दिए थे बादाम। तो बहरहाल इस तरीके से मेरा बेसन का हलवा तैयार हो गया था। और यकीन करें जब मैंने टेस्ट किया था तो नो डाउट बहुत ही मज़े का बना था कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने बहुत अच्छा हलवा बनाया है। क्योंकि मैं कभी भी मीठा मुझसे ना मुझे बनाना अच्छा लगता है और ना ही मुझे खाने में इतना पसंद है। हाँ, चंद मीठे हैं जो कि मैं खा लेती हूँ, जैसे शीर खुरमा हुआ या ये इस किस्म के चने का हलवा हुआ या बेसन का हलवा हुआ। सूजी का हलवा मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो बहरहाल यहाँ बन गए थे हलवे दोनों किस्म के। और न्याज नज़र, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि न्याज नज़र हो गई थी और मुर्दा मोमिनीन में भी फातिहा हो गई थी, सब कुछ हो गया था। और उसके बाद हुई मगरिब, और मगरिब के बाद मगरिब के नमाज के साथ ही मैंने शुरू कर दिए थे आमाल। अच्छा, आमाल जो है हर शब के बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो शब महराज हो या शब क़दर हो या शब बारात हो। हर आमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, हर इंसान को करना भी चाहिए, क्योंकि यही दिन होते हैं कि आप अल्लाह ताला से जितनी माफ़ियाँ
करवा लें या जितनी अपने गुनाहों की तलाफ़ी करवा लें तो बहुत कम है। तो इस दिन के, इन सारे दिनों के कुछ ना कुछ मखसूस आमाल होते हैं। तो मैंने भी वो आमाल किए ऑब्वियसली रात भर, साथ साथ मैंने शुक्राने की और इस्तग़फ़ार की नमाज़ें पढ़ी और साथ साथ इमाम ज़माना की भी नमाज़ होती है, हमने वो भी पढ़ी, उनको मुबारकबाद भी दी उनकी विलादत की, क्योंकि शब लग चुकी थी। और 15 शाबान अगर किसी को नहीं मालूम है, ऑब्वियसली हम मोमिनीन को पता होगा कि 15 शाबान को किसकी विलादत होती है, लेकिन जिनको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि 15 शाबान को इमाम ज़माना यानी हमारे आखिरी इमाम आका इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। तो हमने सबसे पहले उनकी खैरियत पूछी और उनको विलादत की मुबारकबाद दी और साथ ही साथ हम अमाल भी करते रहे। अमाल में बहुत सारी दुआएं होती हैं, जिसमें मैंने चंद दुआएं पढ़ी थी, जिसमें सूरह वाक़िया मैंने पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी। और इन सब की तिलावत करना बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी रूह को बहुत तस्कीन मिलती है, यानी बहुत सुकून मिलता है कि आपने इस दिन कुछ न कुछ इबादत की। और फिर उसके बाद जब अमाल हो गए, नमाज़ें हो गई और इबादत सारी हो गई, और उसके बाद हम लोग रात को निकले थे अरीज़े डालने। अब अरीज़े आप लोग कहते हैं, यानी बहुत से लोगों को पता होगा कि अरीज़े क्या हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, अगर किसी को डिटेल में मालूम करना है तो यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है इन डिटेल के व्हाट इज़ मेंट बाय अरीज़े। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ, यानी इसका मतलब होता है कि हम इमाम को ख़त लिखते हैं अपनी तरफ से इस दिन। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपना रिज़ल्ट देने, और जैसे ही रिज़ल्ट मिलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये होता है इम्तिहान का वक्त, सही है ना, इम्तिहान के रिज़ल्ट का वक्त। और ये वक्त होता है सोचने का कि हमें प्रिपरेशन के वक्त जो है सुस्ती नहीं करनी चाहिए, है ना भाई। ये वक्त होता है सोचने का, है ना भाई जी। अब दोनों खड़े हो अपने, ज़रा अल्लाह ताला का शुक्र करें जी। कौन सी पोजीशन आई है आपकी? सेकंड। गुड। तो यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था मेरे बच्चों ने, यानी डे 2 यानी 15 शाबान। अब आगे देखते हैं कि हमने ये दिन कैसे गुजारा। जी जनाब, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मेरे इन 2 बच्चों ने, क्योंकि ये दिन आज इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे था, क्योंकि आज के दिन इन लोगों का निकल रहा था रिजल्ट, वो भी फाइनल। वैसे तो ये व्लॉग कल से कंटिन्यू है, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये लोग व्लॉग स्टार्ट करें, और मैं बहुत जल्दी में थी तो इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो इन्हीं लोगों ने स्टार्ट किया, इन लोगों ने थोड़ी सी मेरे लिए हेल्प की। और मज़े की बात यह है कि ये लोग कंफ्यूज इसलिए थे और हम लोग भी कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि इनके स्कूल में जो पोजीशन होल्डर होते हैं ना, तो उन लोगों के बातों की आवाज़ें बहुत आ रही हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी मैं ज़ोर से बोलूँ। इन लोगों की जो पोजीशंस आती थी तो उन लोगों के फ़ोन पहले से आ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा कोई फ़ोन नहीं आया, तो इसलिए ये लोग घबराए हुए थे कि पता नहीं इन लोगों की पोजीशन आई या नहीं आई। लेकिन जब ये लोग क्लास में गए तो क्या हुआ, मैं क्लास में गया, मिस मैं अपनी अब्बास का तो ये हुआ था कि अब्बास अपनी मिस के पास गया और अब्बास बताएगा, आप अपनी स्टोरी बताइए। हाँ चलो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो मेरी स्टोरी ये थी, मैं अपनी मिस के पास गया, अस्सलाम वालेकुम किया, वालेकुम अस्सलाम किया, और फिर मैंने थोड़ी सी मिस ने भी एक्टिंग की कि आपकी पोजीशन नहीं आई, तो नहीं आई, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कुछ तो है, क्योंकि मेरे पेपर से कुछ निकाल रही थी, लेकिन वो निकाल क्या रही थी, वो सेकंड पोजीशन का बैच निकाल रही थी, यानी इनकी टीचर ने भी इनको सरप्राइज किया। और अब आपको बताएंगे अब्बास साहब के उनको कैसा फील हुआ जब उनको सर्टिफिकेट मिला। आइए अब्बास साहब, अब आप बताइए भाई आपको कैसा फील हुआ, और पहले क्या फील हो रहा था और अब कैसा फील हुआ जब आपको पोजीशन मिली। ऑनेस्टली पेपर लेने से पहले काफी दिन में घबराहट सी हो रही थी, ठीक है। तो क्लास के अंदर गए, ठीक है, पहले हम हन्नू के टीचर की तरफ गए। आप अपना जल्दी बताइए। मैं अपनी टीचर की तरफ गया, ठीक है। पहले तो सलाम किया, ठीक है, उन्होंने फिर मेरा रिजल्ट ढूंढा, ठीक है। मैं दूसरी साइड पर हन्नू का देख रहा था, उन्होंने कहा अब्बास सुनिए, मैंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि अब्बास बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सेकंड पोजीशन आई है। मैंने कहा तो इस तरीके से काफी ये लोग शॉक्ड हुए और ये लोग को बहुत मजा आया और फिर उसके बाद
ये लोग आए और फिलहाल खेली कूद हो रहा है। और अभी हम जा रहे हैं माशाल्लाह से 2 सेलिब्रेशन करने, एक मौला का केक काटने, क्योंकि आज जैसे कि आप लोग को पता है कि आज 15 शाबान भी है, तो हम उनका भी केक काटेंगे और साथ ही साथ हम डिनर करने भी जा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लग रही कंफ्यूजन। हसन साहब, जैसा कि आज आप लोगों का दिन है और हम आप ही लोगों से पूछेंगे, अब्बास बहुत पीछे बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि आपको क्या खाने का दिल चाह रहा है। आप लोगों को कुछ दिनों पहले क्रेविंग्स आ रही थी कुछ बर्गर्स खाने की, तो आप लोगों को बर्गर्स खाने हैं या क्या? बर्गर नहीं खाना। अच्छा, तो फिर क्या खा रहे हैं? कहाँ जाना पसंद फरमाएंगे आप? आज हम जा रहे हैं स्टेक कवे। तो क्या खाएंगे आप वहाँ जाके? स्टेक, पास्ता खाएंगे। ओके, और अब्बास क्या खाएंगे? पता है कि अब्बास क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। तो आज जिस जगह हम लोग जा रहे हैं तो वो हम पहले भी जा चुके हैं, लेकिन आप लोगों से मैंने वो जगह को शेयर नहीं किया। तो आज मुझे मौका मिला है कि उस जगह को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बहुत अच्छा और बहुत रीजनेबल वहाँ पे मिल जाती हैं सारी चीज़ें, और टेस्ट में भी बहुत अमेजिंग होता है। तो आइए तो चलते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। तो फाइनली आ गए थे हम लोग अपने डेस्टिनेशन में, जो कि था स्टेक अवे। और यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं, यानी यहाँ की भी जो स्पेशलिटी है वो है स्टेक्स एंड बर्गर्स। तो ऑब्वियसली मैं तो स्टेक लविंग हूँ, तो मैंने तो अपने लिए स्टेक ही मंगवाए थे और बाकी बच्चों ने मंगवाए थे बर्गर्स। लेकिन यहाँ जाने से पहले यहाँ हमें करना पड़ा वेट, जो कि मुझे बेइंतहा खलता है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। क्लास 6 में आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये खेलेंगे क्या, क्रॉसवर्ड चैलेंज। उस ऑर्डर में हिंट है, ऑर्डर है। बस आप भी क्रॉसवर्ड चैलेंज खेल रहे हैं? आप क्लास 6 में आ गए एंड यू आर प्लेइंग क्रॉसवर्ड। खेलिए। हाँ जी, कौन जीत रहा है अभी देखें मुझे। सो दिस इज द क्रॉसवर्ड चैलेंज। बच्चों के साथ तो मुझे भी मजा आ गया कि मैं भी खेलती हूँ। दिस इज सोडा, सोडा ड्राइव, दिस इज ड्राइव। इतने सारे मैंने पजल्स खेल लिए हैं जनाब। टाइजर में हमने मंगवाया है लोडेड फ्राई। क्या मंगवाया? शो मी द बर्गर। हमारा है ये मशरूम चीज स्टेक एंड विद सम वेजिटेबल्स एंड मैश्ड पोटैटोज एंड सॉस। नाउ दैट्स इट। बाबा ने क्या मंगवाया है? आपने क्या मंगवाया? सैन साहब ने भी मंगवाया और इन्होंने भी बर्गर मंगवाया। तो अब हम लोग खाते हैं खाना, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके जनाब, वी हैव डन विद आवर डिनर। डिनर काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़े का था। चिकन विद मशरूम्स बहुत मज़े के थे। हसन साहब, आपका कैसे रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बट हैवी था काफ़ी। आपने पूरा नहीं मैं खा लेते आराम से, लेकिन इतना अच्छा था कि मैंने सोचा था अभी आधा घर जाके नाश्ते में खाऊंगा। जी अब्बास साहब, आप कहाँ पर मौजूद हैं? मैंने भी हन्नू की तरह किया था कि अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो मैं भी चाहता था कि ये मुझे दोबारा खाना है, तो मैंने थोड़ा सा, मतलब कि बहुत ज्यादा खाया, थोड़ा सा बच गया तो वो। और किसी लोगों का एक्सपीरियंस बुरा रहा, जो बीफ वाले लोग हैं उनका एक्सपीरियंस बुरा
बुरा रहा, तो इसी वजह से ऑलवेज ट्राई चिकन, नेवर ट्राई बीफ। अब हम लोग चल रहे हैं, केक लेने जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं स्टार्टिंग में केक कटवाऊंगी, लेकिन हम नहीं काट पाए, हमें जल्दी हो रही थी। अब हम लोग ले रहे हैं केक और घर जाके हम लोग काटेंगे केक। सब तीनों झूठ बोल रहे थे। वही ना, सुनियो के जितने वो बादल थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो जनाब यहाँ पे कट चुका था केक, केक नहीं पेस्ट्री, मौला की यानी इमाम ज़माना की बर्थडे का केक यहाँ कट गया था। और ऑब्वियसली ये करवाना चाहिए ताकि बच्चों को बचपन से आदत हो कि हमें इस दिन किस तरह खुशियाँ बनानी चाहिए। ये भी आज का दिन हमारे लिए ईद जैसा ही दिन है। तो बहरहाल ये था मेरा आज का दिन। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।